हेलो एवरीवन, मेरा नाम शामल है। मैं एक एंजल हीलर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। पहले तो आप सभी को इस योगा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये वीडियो भी मैंने योगा के ऊपर ही बनाया है। ये योगा है ब्रेन योगा। हम सबको पता है कि हमारे भगवान ने हमें दो बहुत ही पावरफुल चीज़ें दी है। वो है एक हमारा शरीर और एक है हमारा माइंड। पर देखा जाए तो हम शरीर के ऊपर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके मुकाबले हम हमारे माइंड के ऊपर उतना इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है या सक्सेसफुल होना है तो हमें हमारे ब्रेन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसे भी हमें पावरफुल बनाना होगा। अगर ब्रेन को पावरफुल बनाना है तो क्या करना चाहिए? ऐसे मोटिवेशनल जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बुक्स रीड करने चाहिए, या आपकी ब्रेन को जो चालना दे ऐसे कुछ क्लासेस करना चाहिए आपको। और दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ब्रेन योगा भी करनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन योगा से होता है कि आपके जो न्यूरॉन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपकी बच्चों की आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाती है। पहले तो हमें जानना होगा कि ब्रेन हमारा है, लेकिन उसके दो पार्ट्स है। एक ब्रेन है, उसके दो पार्ट्स है। एक ब्रेन होता है राइट ब्रेन और दूसरा होता है लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन के पास हमारे 90% पावर होती है, यानी कि हम जो भी पढ़ते हैं या याद रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, वो हमारे ब्रेन में 90% तक स्टोर होता है राइट ब्रेन में। और लेफ्ट ब्रेन में हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी देखते हैं, वो चीज़ें हमारे लेफ्ट ब्रेन में ओनली 10% याद रहती है। देखिए बच्चों को कि वो जब पढ़ते हैं और 2-3 दिन बाद आप जब उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं 8-10 साल के, तब तक हमारा राइट ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, तब वो बच्चे शार्प भी होते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम हमारे राइट ब्रेन का यूज़ ही नहीं करते हैं और लेफ़्ट ब्रेन का ही यूज ज़्यादा होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि लेफ़्ट ब्रेन के पास तो ओनली 10% पावर है, उसकी वजह से बच्चों को ये भूलना हो जाता है या वो भूल जाते हैं, जो पढ़ते हैं वो 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके बच्चों में ना हो, या हम भी कुछ एक सर्टेन एज के बाद हमें भूलने की एक आदत लग जाती है, या उसे हम बीमारी भी कह सकते हैं कि बीमारी भी हो जाती है कि हम भूलने लगते हैं। तो ये ऐसे प्रॉब्लम हमें हमारे बच्चों को ना आए, इसलिए हमें ये ब्रेन योगा करना होता है। इससे आपके न्यूरॉन एक्टिव होंगे और आपका जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बहुत मैं ऐसे एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसे अपने बच्चों के साथ कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ आपके जीवन में वैल्यू ऐड हुई है तो अपने इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की फ़र्स्ट एक्सरसाइज क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ये। आपको ओनली ये प्रेशर पॉइंट दबाने होते हैं। ये आप 50 बार 100 बार भी कर सकते हैं, या 5 मिनट तक आप काउंट करके भी कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है, आपको ऐसे ये फिंगर्स को फोल्ड करना होता है। ये भी आप 50 बार 25 बार आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है, हमें हमारे थंब को ऐसे अंदर लेना है और ये ऐसी मुट्ठी बना लेनी है और ऐसे हमें 90 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। और फिर हमें ये खोल देना है। लास्ट एक्सरसाइज है, हमें हमारे जो फिंगर्स होते हैं उन्हें ऐसा रोटेट करना होता है, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। 5 बार आप सीधा कर सकते हैं, 5 बार उल्टा कर सकते हैं। सेम हम सारे फिंगर्स का करेंगे। इससे आपके दोनों ब्रेन एट अ टाइम एक्टिव होते हैं और आपका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, फोकस भी बढ़ता है, बच्चों का भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस एक्सरसाइज को।
और अपने बच्चों का अपना मेमोरी पावर बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड।